परिवार में। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे भी अपना कीमती समय दिया। आज के वेबिनार का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। आप सब लोग तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए ही हैं, तो आपको बता दूं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, हेल्थ को छोड़कर, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, फिर उनके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, उनको कंसल्टेशन दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप सब लोग अपने आप में बेहतरीन हैं, क्योंकि ईश्वर ने जिस भी व्यक्ति को पैदा किया है वो अपने आप में एक परिपूर्ण रूप से एक शक्ति होती है, लेकिन जरूरत होती है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को अपग्रेड करने की। तो बिल्कुल सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, यही मेरा कहना था। अजय जी, आप कुछ कहेंगे अपने बारे में या स्टार्ट करें? सर स्टार्ट कीजिए। सब लोग अपने परिवार के ही हैं आज, तो स्टार्ट कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। और सबसे पहले लेते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, आवाज कम है। आवाज अभी आ नहीं रही थी, बीच में कट गई थी। जी सर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है इधर। केसर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओम साई राम सर। ओम साई राम मैम, प्लीज बोलिए। सर मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी एक मिनट बेटा। पुरुषोत्तम में कोई स्पॉटलाइट की हो तो निकाल दो, जो भी आवाज करें उनकी अच्छी है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली उनका, जी कोई बात नहीं सर, स्पॉटलाइट हटा दीजिए। बोले केसर जी। सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 2000। फरवरी 2000। यस सर। भाई बोले ना, आपका भाई है ना? हाँ जी। इसका मन कोई भी काम नहीं लगता दीदी, मन आपका ना भटकती आत्मा सरी का इसका मन है, कोई भी काम को फोकस नहीं कर पाता ये लड़का आदमी। यस सर। कहने वो नहीं क्या आजाद परिंदा रहता ना, वैसा है, कभी इधर बैठा है, कभी उधर बैठा है। हाँ जी सर। कोई भी काम करना चाहेगा तो फोकस होकर बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाता हूँ ये। हाँ सर, ये ना इसकी जॉब भी ऐसी है, ये ना चेंज करता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। कोई ना कोई भी जगह ने, जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गई, कुछ भी हो जाए, तो एक जगह टिक के 1 साल 2 साल के ऊपर नहीं रह सकता ऐसा बंदा। हाँ जी सर। तो सर क्या करता है? इसका क्या करना है, क्या करता है ये? जॉब ही कर रहा है अभी तो। कौन सी ये फील्ड में? सर होटल फील्ड में, बट इसको ना खुद का बिजनेस करना है, तो वो इसके लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, आप मुझे इतना बता दो। काय का बिजनेस करना है बेटा इसको? हाँ जी बिजनेस कौन सी चीज का करना है, कुछ सोचा है इसने? सर, लेडीज फुटवेयर और कुछ फूड से रिलेटेड भी करना है, दो सोचे हुए हैं। बेटा बिजनेस का टाइम तो मेरे हिसाब से फिलहाल उसको रोका भी, कोई पहली बात उसको बिजनेस पार्टनरशिप में तो नहीं करना चाहिए। ओके। दूसरी बात, इसका बिजनेस के इतने अच्छे योग नहीं, जितना मुझे, अगर बिजनेस करेगा तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल के योग कम है। बिजनेस करना भी तो उसको थोड़ा पूरा परिपक्व हो जाने दो, बच्चे को दुनिया को देख लेने दो। अभी 20-22 साल का ही है ना, तो हाँ इसके जी। लाइफ में आगे बहुत सारी चीज देखनी, जब समझदारी आएंगी इसमें 28-30 साल के बाद, उसके बाद बिजनेस चालू करेंगे तो अच्छा है। अभी यंग एज में बिजनेस चालू करना बहुत रिस्की हो जाएगा, जो पैसे लगेंगे फंसने के चांसेस ज्यादा है उसमें। ओके ओके सर। तो कोशिश तो करो सर थोड़ा 1-2 साल नौकरी के अंदर एक्सपीरियंस लेने दो, सब जगह का आदमी कैसे रहते, अपना संसार कैसा, सब उसके बाद आप चलेंगे तो ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि बिजनेस सक्सेस कर पाएगा ये। ओके ठीक है बेटा। सर, तो अगर बिजनेस करेगा तो किस में जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसका मन बिजनेस में ही है। बिजनेस करेगा तो पहली बता रहा हूँ मैं, पार्टनर्स में बिल्कुल बिजनेस नहीं करना है, इसको इतना ध्यान में रखिए। अगर पार्टनर्स में बिजनेस करने की सोच रहा होगा तो नहीं सर, डूबना पार्टनर 100% में निश्चित नहीं है। करना, इसको अकेले ही करना है। काय का फ्रूट का, काय का बोलता है, फ्रूट का बोलता है ना कुछ तो भी। नहीं, फूड का और लेडीज फुटवेयर का करना है। कर सकता है दीदी, मुझे लेडीज दोनों काम कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे और रिस्की लग रहा है और कुछ नहीं है। करने में दोनों काम बुरे नहीं इसके लिए, लेकिन ये धोखा बहुत खाने वाला रही है अभी। हाँ, इसको धोखे मिलते हैं। धोखे मिलते हैं, मैंने वाला मिलते तो है, पैसों में खाने फ्रॉड हो वाला ही बहुत जाता है। है। हाँ, तो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं मिसके, मैं आपको क्या बोला, उसको संसार को समझने दो इसको अभी। अगर खुद के धंधे में पैसा लगाएंगे, वहां धोखे मिल गए तो आदमी की 10-12 लाख चले गए तो आदमी की हिम्मत टूट जाती है ना, फिर अपनी जेब से पैसे जाते हैं तो। हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर थोड़ा मार्केट देख लो, करना है तो करने दो, लेकिन छोटी इसमें करो अभी। अगर वो मान ही नहीं रहा है तो फिर ऑप्शन नहीं बचते ना, फिर करने दो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो, इतना मेरा बोलना है।
हाँ तो सर आप ये कह रहे हो ना कि 28 साल के बाद करना चाहिए इसको। 28 साल की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जब तक आदमी की समझदारी आ जाएंगे बच्चे में, अच्छे कौन है बुरे कौन है ये समझना सीख जाएगा। अभी तो सब लोग इसको इसको क्या इसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, मैं बता सकता, किसने से प्यार से बोल दिया और ये जल्दी करके लड़कियों किसमें भी फंस जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी किसी की ग्रिप में आ जाता है, इमोशनल ज्यादा हो जाता है, दिमाग हाँ से कम सोचता है, दिल से ज्यादा सोचता है। हाँ हाँ तो ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं ना तो फिर वो सब कुछ कोई उधारी लेके चले जाएगा, कोई पैसे डूबो देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है उसमें। हाँ ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू केसर जी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सर ले लेते हैं जुबेर खान जी, जुहाइब खान जी, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। हेलो, नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्ते जी। जी, आज आपकी शिकायत मिट गई। बहुत बार आप बोलते ना मेरा नंबर नहीं आता, जी सर। जी जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आगे बोलिए। मेरा नाम जुएब खान है। मेरा जन्म 10 फरवरी 1993 में हुआ है। 1 मिनट सर, 10 फरवरी 1993। ठीक है, और डे है मेरा बुधवार, और जन्म का टाइम है मेरा 10:05 सुबह के। 10 फरवरी 1993 बरोबर। जी 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 सर। और सर मेरा सवाल है कि हमारा रिश्ता हुआ था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 1 साल हो गया, बात नहीं कुछ हो रही है। और मेरी जॉब है कंट्रेक्चुअल जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कंट्रेक्चुअल करता हूँ। और पक्का कब तक होऊंगा मैं? पक्का अभी कंट्रेक्चुअल होगा। मैं पूछना कि पक्की नौकरी कब होगी मेरी? सरकारी नौकरी करता हूँ मैं अभी। पक्की नौकरी की बात है ना बेटा, पक्की नौकरी तो अगले साल है 2023 या 24 में आपको पक्की नौकरी मिल जाएंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना वो पक्का हो जाएगा 23 या मैक्सिमम 24 में। जी दूसरी बात, जो आपकी जो शादी की मैरिज की जो बात है, आपकी जिसका मैरिज उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मेरे को। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है ना। जी सर। आपकी ग्रेड में बेटा ऐसा कुछ नहीं कि मैरिज में दिक्कत है, आपकी जो ग्रेड है मैरिज के लिए अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो अपनी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीज इधर उधर हो जाती है। अगर जी आपकी जी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो मैं थोड़ा बताने में मुझे एक में एक्यूरेसी नहीं मिल रही आपके वो शादी की झंझट क्या है। आपकी इसमें झंझट नहीं दिख रही जितना आप बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपने जिससे शादी की बात की है उसके इसमें ज्यादा इशू होंगे। जी सर, उसमें बहुत इशू आ रहे हैं क्योंकि मेरी तब नौकरी नहीं थी, अब मैं कच्चा लगा हुआ था। हाँ तो हाँ प्रॉब्लम बहुत है कि जॉब नहीं करता लड़का, वेला है, ये वो। हाँ लड़के को प्रॉब्लम आती है, आपको बताइए है। तो उसकी रीजन की वजह से रिश्ता थोड़ा हुआ रिश्ता, लेकिन उनसे बात नहीं हो रही है। 1 साल हो हाँ गया, हाँ। घर में बहुत इस वक्त प्रॉब्लम बन रही है कि पूरी बिरादरी में भी पता तो क्या होगा। ये लव मैरिज है क्या? जी सर। एक नंबर बोलिए, 39 से लेके 41 की, सॉरी 39 से लेके 51 के बीच में। कोई भी बोलो नंबर। 39 से लेके 51 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए जो आपके मन में आ रहा होगा। 40। शादी की जो बात है ना, ये शादी तो आपकी हो जाएंगी। जो रिश्ते का थोड़े तो जो थोड़ा मनमुटाव चालू है ना अभी, वो अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें सेटलमेंट होने का टाइम है। ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि वो दूसरा अपना ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के चांसेस कम है। अगर आप कोशिश करोगे तो फिर से दोनों आज साथ में आगे जा सकते हो। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर, जम्मू से। ओके ओके भाई, कैसा है मौसम वहाँ? ठंडी है? गर्मी है बहुत ज्यादा, देखो ना। बहुत गर्मी है क्या? हाँ? तो आप कोशिश करो मेरे हिसाब से 1 मिनट चालू रखिए। उनका कुछ भी नहीं मालूम, कि डेट भी नहीं मालूम पक्की आपकी वाइफ नहीं की? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझसे थोड़ी बड़ी है, 2-3 साल मुझसे बड़ी अच्छा, है वो। हाँ हाँ। 6 3 9, इस साल थोड़ा हेडेगा। इस साल देखो, इस साल थोड़ा मौसम गर्म रहेगा, नरम गरम चलते, लेकिन अगले साल आपका अगर ये 1 साल निकल गया ना आपका, तो नेक्स्ट ईयर में भी चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। लेकिन इस चीज का मुझे डर है कि उसका कहीं शादी ना करते हैं, रिश्ता ना करते हैं, फिर और बेड़ा करके हो जाना। एक्चुअली क्या, मैं आपको कंफर्मली आंसर इसका नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास एक ही ग्रिड है आपकी। उसकी ग्रिड बहुत मैटर करती है दोनों दोनों के देख शादी के मैटर में। चलो सर, लेकिन आपने जो नंबर बोले उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोशिश करोगे तो शादी हो जाएंगी आपकी। कोशिश तो सर बहुत है, घर वालों की तरफ से मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। दाढ़ी भी बड़ी हो गई है उसकी जगह। कोशिश मुझे मेरे अगर सब कोशिश अच्छे से, मेरे हिसाब से मई जून के पहले आपका जो तकलीफ है ना, दो मतभेद है, वो दूरों के साथ आगे रास्ते बनेंगे आपके। चलो सर, दुआई करना हमारे लिए कि हम आगे जाके इन फ्यूचर अच्छे रहें। पक्का पक्का, तो हम सबकी दुआएं आपके साथ है। हमको थैंक यू सबको सर। मिठाई खिला देना बस। इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू खान साहब।
कभी भी शादी की या बच्चों की ग्रिड के लिए दोनों की अगर होती है तो प्रिडिक्शन बहुत टाइम बैंग ऑन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्मितांजलि नंदा जी का। नर के बाद नारायणी जी का नंबर ले लेते हैं। जी मैम बोलिए। ओम साई राम बोलिए दीदी, मैम बोलिए। बोलिए। ओम साई राम। मुझे एक्चुअली पूछना था वही रिलेशनशिप को लेकर। मेरा एक साल से एकदम के साथ रिलेशन में चल रहा है अभी। मैरिज आपकी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, आप बंद कर दी। हाँ अभी बोलिए। बंद कर दीजिए, बोलिए बोलिए स्मितांजलि जी बोलिए। देखिए मैं एक्चुअली मेरा जो पार्टनर है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन हमारा शादी का नहीं बन रहा है। तो वो कब तक मतलब क्या कुछ जो दिखा है मुझे आवाज बिल्कुल मैडम समझ यू आर नेटवर्क में आइए, फिर से हैंड रेस कीजिए क्योंकि आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम का, ममता जी का। ममता जी ओम साई राम, प्लीज आप अनम्यूट करें। ओम साई राम सर। जी मैम दीदी पूछिए। बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी। नवंबर में मैंने आपसे अपने हस्बैंड के जॉब के लिए पूछा था और आपने बताया था कि 6 फरवरी के बाद अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं और 10 फरवरी को उनको मिल गया। बहुत बहुत Thank you, बधाई हो तो मैम। थैंक यू सो मच सर। आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा। सब कुछ सही रहा और अभी तक सही जा रहा है। और आगे भी सही जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मुझे दिखाया गया वही मैं बताता हूँ। नहीं अब सर, आपने बिल्कुल मुझे घुमा फिरा के बोलना आता ही नहीं, मैं जो दिखता है सीधा बोल देता हूँ। वो इतना प्रॉब्लम में थे, बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, जॉब कुछ भी कहीं हाँ। से पता नहीं चल रहा था। लेकिन आपने जो बोला था मैं भी यही अपने हस्बैंड को बोल रही थी, नहीं फरवरी में टाइम आएगा आएगा। और वो वैसा चीज आ गया जो जिसके लिए वो सोच रहे थे। मुझे मतलब अप्लाई भी नहीं किया था, कंपनी ने खुद कॉल किया। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच सर। और सर मैं आज मैं अपने लिए पर्सनली पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हेलो सर। जी जी मैडम यू आर ऑडिबल। यस 14 दिसंबर 1975। सर दिसंबर मैं अपने 19 हाँ। मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मैं भी ऑकल्ट साइंस में हूँ। तो अब मैं कब से मतलब मैं भी इसमें अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं करूंगी, तो कब से मेरा ईयर सबसे अच्छा रहेगा स्टार्ट करने के लिए? आपकी ग्रिड मेरी ग्रिड एक सरी की है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 1 रुपए का 1 पैसे का चेंज नहीं है। मेरे इसमें भी 8 और 6 मिसिंग है, आपके इसमें वही है। जी सर। ड्राइवर कंडक्टर अलग हो सकते लेकिन ग्रिड सरी की है। तो आपको करना है ना, सोचना बंद कर दो। सोचने से नहीं होंगे, आप एनी टाइम चालू कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं कि आप सिर्फ सोचना बंद करो, करना चालू कर दो। आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप आगे चले जा सकते हो। वैसे कोई चिंता की मुझे को मेजर बात नहीं दिख रही आपकी ग्रिड में। पर आपको जो 3 का फेज अभी जो नॉर्मली जो 40 साल बाद 3 का फेज चलो गुरु का, जो जी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे सब चीज काम करने में। जी सिर्फ डेयरिंग करो और आगे चले जाओ। लोग क्या बोलेंगे सोचना बंद कर दो। जितने आप लोग बंद कर दोगे ना, तो बहुत जी अच्छे से आगे जा सकते हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। जहां तक प्रिडिक्शन की बात है, अगर अजय जी की प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो 10 दिन भी कम पड़ेंगे अगर लगातार भी बोलते रहे तो। और मैं आप सबको बता दूं आगे चलो, सर वही बता रहा हूँ सर। तारीफ नहीं सुनते अपन, आगे नेक्स्ट 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 सर नेक्स्ट। एक हाँ, नर तारीफ एक क्या नर सुनना। गौरव जी को। सर आपको तारीफ नहीं सुना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ केवल कि प्रिडिक्शन कितना काम करती है। गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो हेडफोन निकाल लीजिए प्लीज। एक श्रुति भांगरा करके है, वो मुझे बहुत व्हाट्सएप करती 4-5 जी दिनों सर, से। आवाज आ रही है सर? हाँ सर बोलिए। सारे बोले। जी हाँ सर, श्रुति मैं को लेता हूँ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1980। टाइम है सुबह 7:30 29 नवंबर 1980 बरोबर। 29 नवंबर 1980 7:30 सुबह का, बरेली। बरेली। क्या बोलते हैं सर अभी कोई किताब एक, अगर आपको मैंने 10 पन्ने की बुक दे दिया तो कंटिन्यू पढ़ सकते हो क्या लगातार 10 पेज आप? हाँ सर सकते हैं। तो दिमाग भटकता नहीं इधर उधर? सर बटन फिर वापस जगह पर जाता। बस आपकी कमी, और वहीं पे जो भी काम करना है ना, पूरा खुद को झोंक दो। जैसे मैं ये काम करने बैठा हूँ 1 घंटे के लिए,
तो मुझे दूसरा कोई चीज विचार दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, क्यों मेरे दिमाग में यही चीज है कि भैया ये अपना ये काम करना है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, कोई भी काम बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे से काम कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में जो भटकाव आता है ना बीच में काम करते करते, बीच में 25-30% काम कर लोगे, उसके बाद आपका दिमाग अचानक घूमना चालू हो जाता है, इधर 4-5 जगह डाइवर्ट हो जाता है। वही आपकी अच्छी और बुरी चीज में सबसे माइनस पॉइंट है आपका। वो क्या सवाल है आप बताइए आपका। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में हर समय अनबन चलती रहती है, मेरी माताजी का स्वास्थ्य रहता है, मेरी पत्नी और मेरी माताजी के बीच में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। आपकी और आपकी पत्नी की क्या हाल है मतलब, बाकी छोड़ो। वो तो एवरेज है सर। एवरेज है, वही आपकी चार्टी मुझे एवरेज दिखा रहा हस्बैंड और वाइफ का। आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी है 10 नवंबर 1986। एक मिनट, 10 नवंबर 1986 ना। जी सर, शाम को 5 बजे। तो ये जो अनबन वाली बात है ना सर जी, ये आपको जी। इसको अपनी हैबिचुअल बना लो, ये कम नहीं होने वाली है, ये जी चलते सर, वो रहेंगे। मैंने हैबिचुअल बना ली है सर। हाँ बस उसको बना लो, खुश रहे ना। दोनों के ऐसे ऐसे है ना, दोनों अपने हिसाब से कम नहीं कर सकते। आप भी अपने को लगता है मैं सही हूँ, वाइफ को लगता है मैं सही हूँ, और आपकी मम्मी को लगता है वो सही है। तो ऐसे इसमें क्या, जी आपकी जो दोनों की ग्रेड है, फैमिली सपोर्ट बहुत कम है। इन्हें चाह कर भी आपकी वाइफ चाहेंगे, आप चाहोगे तो भी दोनों के जो रिश्ते है स्मूथली चलना थोड़ा मुश्किल है। तो उसको हैबिचुअल बना लो, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें, और दूसरा रास्ता नहीं है सर। लेकिन सर उसमें माताजी का स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहता है, ये थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है सर। अच्छा अच्छा, वो सही, आपकी बात सही है। लेकिन सर जी आपकी वाइफ को समझाना पॉसिबल नहीं है, कि आपकी वाइफ जो ग्रीड है ना वो किसकी सुनती नहीं है। पहली बात तो जी उसको लगता है कि मैं हूँ वो सही हूँ। आपको मालूम है कि आपके वाइफ को आप प्यार से समझाओगे, गुस्से समझाओगे, तो भी करेंगी जो उसके मन की है। बरोबर है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे लोगों को दवाई दुआ ऐसे में जादू टोना तो कर नहीं सकते, और आज के जादू टोना कुछ काम नहीं करता है। तो इसको एडजस्टमेंट और प्यार, कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीज जरूरत है। आपकी मम्मी की तबीयत खराब होती है, वो चीज मैं समझता हूँ कि घर का वातावरण खराब होता है, लेकिन इन ऐसे ऐसे लोगों के लिए अपने ज्यादा सिर्फ प्यार से समझा सकते, उसको ज्यादा आगे नहीं जा सकते सर वो सब केसेस में। जी तो ठीक है? सर बोलिए। हमें अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए क्या हमारी वजह से है या वो? आपकी माता जी की डेट ऑफ बर्थ बता सकते क्या आप? हाँ जी, 23 सितंबर 1956। एक मिनट, 1956 बोले ना हाँ जी सर। सर। माता जी के स्वास्थ्य आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से नहीं, ये तो सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं। आपकी माता जी का जो लाइफ का जो फेज, सेकंड फेज है ना 40-45 साल के बाद, उसका तो लाइफ जी में हेल्थ इशू आना चालू हो गए होंगे उसके। जी सर। हाँ, तो वो आपके 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 वाइफ की तकलीफ से नहीं है। उसका जो लेट सेकंड फेज है ना, वो शनि का फेज है उसका। उसकी वजह से 40-50 साल की लाइफ में कुछ ना कुछ दवाई चालू हो जाती है, या तो कोई बीमारी चालू हो जाती है। ये रीजन है। नहीं तो सर उसके लिए कुछ सर समाधान, क्योंकि सर उन्हें लगता है कि हमारी शादी जब से हुई है तब से वो बीमार है। वो एक काम कीजिए, आपकी मम्मी कितने एज की है अभी, मुझे चल फिर सकती है ना आराम से। एवरेज 65 ओके, 66 चल रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बरेली से। एक्चुअली आपकी मम्मी की तकलीफ क्या बताओ, कि मम्मी बहुत ही ज्यादा सोचती है, उसकी बीमारी वहीं से चालू होती है, बहुत ज्यादा जी डीपली सर, ये बात सोचती तो है सही वो। है। जी उसकी तकलीफ है ने, आपकी बीबी और आप तो ठीक है, आपको जो है वो भी ठीक है, लेकिन वो खुद भी वैसी बन गई है, इसकी वजह से हो रहा है। इसको सिर्फ एक काम कीजिए, मेडिटेशन करने बताइए अपनी मम्मी को, रोज का आधा 1 घंटा, जी और गणेश जी की पूजा करो अपना मन से। जी और एक आदित्य स्त्रोत करके आता है, यूट्यूब में मिलेगा जी आपको। सर, मैं अक्सर मोबाइल में सुबह सुबह चलाता हूँ सर, और आपको भी संडे को। आप सुनो, कोई तकलीफ नहीं, मम्मी को रोज सुनने बताओ। आप सुने तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा। आदित्य स्त्रोत, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो सभी लोग अपने बच्चों को आदित्य स्त्रोत सुनाएंगे, आप घर बार सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आपकी मम्मी जी के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है जी सर। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रहा था, सर। जैसे कि हम आज बहुत हो गया, बहुत सारे लोग हैं, कल भी वेबिनार है, कल देख लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। श्रुति जी, आपका नंबर प्लीज। श्रुति वी। सुनाई दे रहा है सर आपको? दे रहा है दीदी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ क्या हाँ है? जी सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1990। 2 सितंबर 19 2 सितंबर 1990
291990. बोलिए दीदी क्या पूछना है? हाँ जी सर, ये पूछना है मेरी शादी कब होगी सर, और मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में पूछना है सर. हस्बैंड दीदी ये जो करंट ईयर चालू है दिसंबर 2022 के पहले, मैक्सिमम मार्च 2023 के पहले शादी हो जाएंगी आपकी. Okay, so you are saying, sir, max to maximum before March 2023, I will get married, right? Max to max, I think in this year only you get married. You will, I'll get married. Pakka na, sir, sure na, 2nd September 1990. लिख के दे दे तो आप इस टाइम पर भेजना, लिख के दे दूंगा आपको मैं. अरे नहीं नहीं सर, विश्वास है सर, लेकिन फिर भी कंफर्म कर रही हूँ सर बार बार. आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आपको तो शादी के रिश्ते आ भी गए होंगे अभी तक, आप मुझे कंफर्म क्यों करे मालूम नहीं. आपको रिश्ते बहुत सारा आना चालू हो गए. नहीं 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 सर, नहीं आया आना. लाइक एक भी रिश्ता नहीं आया अभी तक सर, रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ती है सर. वही तो मैं बोला, मैंने क्या बोला, रिश्ते आना चालू हो गए, ये तो हमने आपको बोला आपको. हाँ जी सर, लेकिन कुंडली नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा तो मतलब इट इज एज गुड एज नॉट देयर. नो सर. हाँ, अभी कैसे जो टाइम है आपके रिश्ते आना चालू हो गए, नवंबर के बाद चालू हो जाते हैं आप जैसे लोगों के रिश्ते, तो शादी इस साल में हो जाती है. अगर नहीं भी हुई तो मार्च 2023 के पहले के 3 महीने पकड़ लो, उसके आगे नहीं जाएगी शादी आपकी. ओके, तो सर रिश्ते कब आना चालू हो जाएंगे ना? रिश्ते मतलब ऐसे नहीं जो टूटे, मतलब जो रिश्ता जो मतलब मेरा पति का रिश्ता कब से आना चालू हो जाएगा, या फिक्स कब होगा सर शादी? दीदी आपकी कैसी है, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जैसे आप सोच रहे हो ना आपके रिलेशनशिप के लिए, हाँ. वैसा पूरा 100% मिलना मुश्किल है, ये आप लिख के रख लो. ओके तो सर. आपकी जो क्राइटेरिया ना ABCDEFGH, उसमें से हाँ जी आखिर के सर. 2-3 रो कम कर लो आप. हाँ सर, ये आपने बराबर पकड़ा सर मुझे. तो मैं पकड़ने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे. हाँ जी सर, तो अच्छा ठीक है. तो सर मतलब एक होता है ना सर कि चलो इसको मैं मान के चलो ये मेरा पति है, तो वो कब होगा सर कि एटलीस्ट इट विल गेट फिक्स्ड सर, कि इफ यू कुड हेल्प मी विद अ मंथ, लाइक यू सेड दिसंबर 2022 से पहले शादी होगी, तो फिक्स कब होगा ये एक महीना आप मुझे बता सकते हो सर? देखिए ऐसा एक्यूरेट महीना बता पाने पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका टाइम चालू हो गया है. हो सकता है कि इस महीने भी हो जाए, अगले महीने भी हो जाए, लेकिन शादी आपकी दिसंबर 2022 के पहले 200% हो जाएंगी. अगर नहीं भी हुई तो फिक्स तो भी आपकी शादी ये टाइम में हो जाएंगी. ओके ओके सर, ओके, आई विल श्योरली कीप यू अपडेटेड सर ऑन दिस. थैंक यू मैम. एंड सम डिटेल्स अबाउट माय फ्यूचर स्पाउस सर, आप बता सकते हो कि अब्रॉड का रहेगा या इंडिया का रहेगा, या सम डिटेल्स अबाउट हिम? इंडिया का रहेगा. हाँ. इसमें आपको भी थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज में रिश्ता फ्यूचर चलाने के लिए भी आपको भी थोड़ा दोनों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिए. ओके सर. ठीक है. ओके ओके थैंक यू. बट आई विल हैव अ गुड मैरिड लाइफ सर. टुवर्ड्स पक्का रहेंगे. पक्का गुड मैरिड लाइफ, राइट सर? या सिर्फ मेरे 2 वर्ड याद रखना जिंदगी भर, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज. हाँ ये जी, थोड़ी बहुत हाँ. आप भी करिए, थोड़ा बहुत आपका हस्बैंड भी करेंगे, तो लाइफ अच्छी से चलेंगे आप दोनों की. Okay, okay, okay. So no major problems as such, right, sir? नो मैम नो. Okay, okay, fine, fine. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. थैंक यू. जी सर. मेरे को 1 मिनट ब्रेक है मेरा. हाँ. Sorry, sir. थोड़ा नहीं, आपको नहीं बोला मैम. हाँ जी. जी तो थोड़ा बता दीजिए, मैं 2 मिनट में आया. जी 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 जी. तो मैं आप सबको बता दूं कि आपके आसपास जो भी है सब नंबर्स ही हैं, और नंबर्स की ही विज्ञान को न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र कहा जाता है. इसके लिए अगर आप थोड़ा सा भी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, या लोशू ग्रिड बनाना जानते हैं, या आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं लेकिन आपको प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आती है, तो ये हमारे बैचेस आते हैं जो कि न्यूमरोलॉजिक ट्रिक्स वर्कशॉप होती है. किस तरीके से किसी की डेट ऑफ बर्थ लेकर आप क्विकली प्रिडिक्शन कर सकते हैं. हेल्थ को छोड़कर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप उसके तुरंत प्रभाव से प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो आपके क्लाइंट के लिए, अपने आप के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है. अगर हमें पहले से ही पता है कि ये परेशानी आने वाली है या ये चीजें होने वाली हैं, तो अपने आप की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. तो हमारी जो अभी 3 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है, न्यूमरोलॉजिक ट्रिक वर्कशॉप है, 14, 15 एंड 16 मार्च. ये 2 घंटे की वर्कशॉप रहती है, 8:15 से 10:15.
3 दिन मतलब सिर्फ 6 घंटे में, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6666 है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक जो आप कंप्लीट करेंगे उसका, कंप्लीट स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा सर का लाइफ टाइम सपोर्ट है, कभी भी आप दिन में 11 से 12 बजे के बीच में स्टूडेंट्स के लिए एनी टाइम वो आप कॉल कर सकते हैं और उनसे कोई हेल्प हो तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो बहुत ही वंडरफुल वर्कशॉप है। इसके अलावा आप हमारी अपकमिंग आने वाली क्लासेस 1-2 अगर आप एक बार पे करते हैं तो 2 से 3 क्लासेस जब तक आपका ब्रशअप नहीं हो जाता, आपको पक्के तौर पर पता नहीं पड़ जाता, तब तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही वंडरफुल क्लासेस होती हैं, 6 घंटे की होती हैं, स्मॉल ट्रिक्स होती हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो जिस तरह से अजय जी प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, वो सबका सब आपको देने वाले हैं। ट्रिक्स के अंदर लगभग 15 से 20 ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, मिनिमम 15 और मैक्सिमम अभी 5 बोनस ट्रिक्स पिछले 4 से 5 सेशंस में हम ले रहे हैं। इसके अंदर आप क्या क्या सीख पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप सीख पाएंगे, एक मिनट, इसके अंदर आप सीख पाएंगे प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, यानी कि जैसे अभी सर ने किसी से पूछा था 39 से 51 के बीच में कोई एक संख्या बताओ, तो उन्होंने 40 बोला था और सर ने उसके प्रिडिक्शन की थी। इसी तरह से किसी के लिए आप 1 से 9 नंबर के बीच में कोई भी संख्या पूछ के उसका प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो कि आपकी प्रिडिक्शन लेवल में और वृद्धि कर देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से न्यूमरोलॉजी में जानकार हैं और वेबिनार में जाकर भी आपको ये तो पता है कि 1 नंबर सूर्य का, 2 चंद्रमा का और 3 गुरु का होता है, उसके एट्रीब्यूट्स बता पाते हैं। लेकिन उसके अंदर और डीप जाने की जरूरत है, किस तरीके से हम किसी की प्रेडिक्शन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से तुरंत कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये बहुत ही सहायता करने वाला है। डेस्टिनी एंड साइकिक नंबर अपडेट कंपैटिबिलिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आप बहुत सारे मल्टीपल इवेंट निकाल सकते हो, शादी, कुछ अचीवमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, बच्चा बच्ची, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं लाइफ टाइम जो यादगार रहते हैं, उन सबको भी निकालना आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके आने वाले इवेंट्स के बारे में। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, हर व्यक्ति की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कुछ ईयर्स का जिसमें वो उसकी लाइफ सेट हो जाती है, तो क्या आप एक डेट ऑफ बर्थ निकालकर उससे बता पाएंगे कि आपके ये सेटलमेंट एरियाज रहेंगे। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, दिस इज द वेरी बेसिक बट बहुत ही इफेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उससे डेट ऑफ बर्थ लेने के वक्त उससे क्या ऐसी बातें की जाएं या क्या बेसिक्स को ध्यान रखकर आप प्रेडिक्शन करें, ये कोई भी नहीं बताता है। ये अगर आपको आ गया तो एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। आपकी ग्रिड को देखकर आप ये बता पाएंगे कि सन होगा या डॉटर होगी, इसकी प्रेडिक्शन भी आप कर पाएंगे। और जैसा कि आप सब न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग का लाइफ के अंदर कितना बड़ा दिक्कत आ जाती है, और जो रेमेडी सबसे बड़ी है वो भी नेम स्पेलिंग का करेक्शन ही होता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिटेलिंग में लिया जाता है, किस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी नेम की स्पेलिंग को सिंक्रोनाइज कर आप अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर बना पाएंगे। इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर लिया जाएगा। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड फैमिली सपोर्ट के नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से नंबर होने से किस तरह की कंपैटिबिलिटी होने से आप ये बता पाएंगे कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होगी या नहीं होगी, या आपके पास फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है। ये सब चैप्टर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट डिटेलिंग के साथ एक एक चीज को कवर किया जाता है ताकि आपके नॉलेज को पूर्ण रूप से दिया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आज के युग में सबको जरूरत है पैसे की, तो आपकी ग्रिड में मनी फ्लो या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके बारे में आप किसी भी ग्रिड को देखकर बता सकते हैं। भले ही सामने वाला व्यक्ति कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर की जो हालत है वो आप इन नंबरों से बता पाएंगे, और उसको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे उन नंबरों की पावर्स को बेहतर बनाना है, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर्स, यानी कि आपकी ग्रिड में गवर्नमेंट जॉब या के नंबर है या नहीं है, और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब की के नंबर हैं और आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं ली है तो
आप किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत सारे तरीकों से इनकम जनरेट कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा तेज चले, ये भी आपको बताया जाएगा। मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल बिजनेस, किसी की लाइफ में एक से ज्यादा रिलेशनशिप, दो से ज्यादा रिलेशनशिप या बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, तो वो कौन से नंबर है जिनको जानकर आप ये बता पाएंगे कि इनकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप है। सपोज करो कोई क्लाइंट आपके पास आया और आपने उसको बोला कि आपके तो मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप है, तो सपोज कर वो कितना इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, बाकी सारी चीजें तो उसको माननी ही है। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रिडिक्शन के ऊपर ये वर्कशॉप है। सबसे लास्ट पर नॉट द लीस्ट, प्रिडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 2000 और आफ्टरवर्ड इन विच ओनली 2-3 नंबर इज प्रेजेंट इन ग्रिड, यानी कि वो बच्चे जो 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं, हमने बहुत बड़े बड़े कोर्स कर लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह से न्यूमरोलॉजी सीख ली, लेकिन हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और दिक्कत तब आती है जब 2000 के बाद के बच्चे आते हैं जिनमें बहुत ही कम नंबर है, 2 या 3 नंबर है, उनकी प्रिडिक्शन हम कैसे करें। किसी ग्रिड में 2-2-2 आ रहा है, किसी की ग्रिड में 2-3-4 आ रहा है, तो 3 नंबरों के आधार पर हम प्रिडिक्शन कैसे करें। जब ग्रिड में बहुत सारे नंबर होते हैं तो हम किसी न किसी नंबर के एट्रीब्यूट को बताकर कुछ एक प्रिडिक्शन में सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन 2000 के बाद के बच्चों की प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं जो ग्रिड में बढ़कर आप इसकी प्रिडिक्शन कर पाएंगे, वो हिडन नंबर कहाँ से लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये 15 बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है या आपके जीवन में जिस भी तरह की परेशानी है, वो मोस्टली क्या है, पैसा, शादी, बच्चा, इवेंट, नौकरी, जॉब, मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये होगा या नहीं होगा, हर तरह का सवाल का जवाब आपको इन 15 पॉइंट के अंदर मिल जाएगा, सिर्फ हेल्थ को छोड़कर। इसके अलावा 5 एडिशनल बोनस ट्रिक्स हैं जो कि अभी लास्ट 3 बैचेस से हम बता रहे हैं, यानी कि आपको पूरी की पूरी 20 ट्रिक मिलने वाली है इन 6 घंटों में। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं। 14, 15 और 16 तारीख को है। जिनको भी कनेक्ट करना है प्लीज मुझसे कनेक्ट करें, अजय जी से कनेक्ट करें। अजय जी का नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, 9990369555, 9990369555। आप मेरा नंबर भी डायल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665550178, 7665550178। प्लीज ज्वाइन द क्लासेस, बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। थैंक यू। तो नेक्स्ट सर आप हैं? हूं ना। तो सर ये हटा लीजिए प्लीज। एक मिनट लीजिए आप। प्रीति जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1984 है। एक मिनट एक बार फिर से बोलिए डेट ऑफ बर्थ आपका। 19 सितंबर 1984। अभी आपको मैं बताता हूँ, आप जितने भी लोग बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट है, प्रेडिक्शन क्या होती है, आप इनके डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आप सभी लोग जिसको न्यूमरोलॉजी से डेट ऑफ बर्थ लिखिए फिलोसफी बना लीजिए। 19 सितंबर 1984 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ग्रिड बनाइए इनका। इनकी ग्रिड में जैसे आप बनाओगे, ड्राइवर कंडक्टर 1 और 5 है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा हाईलाइट होगा 276 मिसिंग है। दीदी आपकी मैरिड लाइफ में इशू है क्या? मैरिड लाइफ में अच्छी से नहीं चलूंगी आपकी? नहीं, तलाक के कगार पे है। तलाक के कगार पे है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है दीदी उसमें? हस्बैंड हमेशा मिसबिहेव करते रहते हैं, मारपीट, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, किसी से बात नहीं करना, जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं, तो इसी सब वजह से। अच्छा, एक तो एक चीज होगी आपकी ये शादी में इशू है, और जो तलाक मेरे हिसाब से तो हो जाएंगी, जो आपको लग रहा है कि नहीं होंगी, आप बचाना चाहते हो ना तलाक को। जी, लेकिन फैमिली कोर्ट में बचने के चांसेस कम है। जहां तक मेरा अनुमान बोल रहा है कि आपकी जो डाइवर्स से पक्का हो जाएगा। ये 1 या 2 साल 2023 के पहले आपको डाइवर्स के संबंधी जो भी काम है
वो आपके अंक के ऊपर आने वाले हैं। जी दूसरी बात, आपको एक बच्ची है क्या? जी, बच्ची है एक। डॉटर है ना, बेटी है ना? एक बेटी और एक बेटा भी है। ओके। उसकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 7 अप्रैल 2012। आपको तलाक करना है कि नहीं करना, बताइए मुझे। आपकी इच्छा है कि करने की नहीं, कि जबरदस्ती फोर्सफुली हो रहा है सब कुछ है? उनके तरफ से इतना ज्यादा मारपीट वगैरह हो रहा है कि हम भी अंदर से डरे रहते हैं। कितना बार जान लेने का कोशिश किए हैं मेरा। हाँ हाँ हाँ। तो दीदी, जहां तक चांसेस है कि इस वजह 22 से मैक्सिमम 23 में, 2023 के पहले आपके डाइवोर्स के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डाइवोर्स ले लोगे तो। जी, और कुछ पूछना है आपको? बेटी का जो अभी आप डेट ऑफ बर्थ लिए तो उसका सब ठीक है? तो ठीक है दीदी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बच्चा अभी छोटा है, लेकिन आगे चल के जी अच्छा काम करेगा। ऐसा लड़का पैसा पानी, ऐसा जो बेटा है ना आपका, ऐसा बेटा आगे चल के जी पैसा बहुत अच्छे से कमाता है और नाम भी अच्छा करता है। लेकिन टाइम है उसको। ऐसा आदमी 34 साल के बाद तरक्की करता है। जी 34 ईयर का अच्छी तरह प्रोग्रेस करेगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपके बच्चे में। जी। आपको आपके शादी का कुछ पूछना है कि आपके बारे में पहले पूछ लो, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। नहीं, वही पूछना था कि क्योंकि वो फैमिली कोर्ट में हस्बैंड ही मेरे पे के कोर्ट में केस किए हुए हैं, तो वो हम जानना चाह रहे थे कि क्या कब तक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार इतना बुरा है कि हम भी अब वो तो छोड़ना क्या, चाह रहे 2023 में 100%, 500% आपका वो डाइवर्स हो जाएगा। हैं। जी 2023 के आगे नहीं जाएगा, 2023 के पहले आपका डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है? जी जी और कुछ, जी। और कुछ पूछना है? मेरा परमानेंट नौकरी नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। परमानेंट नौकरी कब तक होगा? गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो दीदी आप? जी अभी कहाँ पे टेम्पररी कौन सी पोजीशन में, कौन से गवर्नमेंट में जो आप? कॉन्ट्रैक्ट पे एनएचएम के थ्रू हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ में हो या आप? 2024 के पहले आपकी जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी आपको, उसकी चिंता मत कीजिए। जी 2024 के पहले, ठीक है? जी जी। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रोहित कुमार गोयल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करें सर। रोहित जी बोलिए। जय गुरुदेव सर। एक गुरु जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/10/1976, 7 अक्टूबर 1976। 1 अक्टूबर 1976। हाँ जी, 7 अक्टूबर। पूछिए क्या पूछना है। सर मैं 4-5 महीने हो गए, मैं गाड़ी और दुकान खरीदने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ टलता ही जा रही है बात। गाड़ी और क्या बोले आपने? दुकान, शॉप। अभी मैं किराए की शॉप पे हूँ ना, तो दुकान खरीदने हाँ के लिए 4-5 महीने हो गए। बात हाँ, होती है, टल जाती है, बात होती है फिर टल जाती है। एक नंबर बोलिए, 31 से लेके 51 के बीच में कोई भी एक। 48। मैक्सिमम 4 महीने में ये काम आपका हो जाएगा। मैक्सिमम 4 या 5 महीने पकड़ लीजिए। अभी मार्च चालू है, अगस्त के पहले आपका ये जो लेने का चक्कर है फाइनल हो जाएगा। आप कोई ना कोई अच्छी चीज ले लोगे। आने वाले 3 साल आपके दुकान अच्छे, मिल कोई जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। ये करंट ईयर 2022 और 2023 ये तीनों साल आपके लिए अच्छे हैं। जी सर। सब ठीक है, तो आप, हाँ बोलिए। जी सर। सर गाड़ी भी मिल जाएगी। गाड़ी एक्चुअली दिक्कत क्या है गाड़ी में कि पहले हम सीएनजी लेंगे सोचे थे, फिर वाइफ कह रही है अब ये ले लें अब ये ले लें, तो उस चक्कर में हमारी गाड़ी टलती जा रही है गाड़ी आपकी भी। गाड़ी तो कल भी आ सकती है, अच्छा सर। लेकिन आप वाइफ की सुनना बंद कर दो बस। क्या? क्योंकि आपकी क्या तकलीफ, क्या आपका आपका ड्राइवर 7 है। जब तक वो लोगों की बात सुन के कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। अगर आप खुद के दिमाग से सर लेना चाहो तो आपकी गाड़ी कल या 1 महीने के अंदर आपकी गाड़ी आ सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं गाड़ी लेना आपके लिए। सर दिक्कत ये हो रही है ना, अब वो कहते हैं कि ये लो फिर ये लो और फिर ये, कभी कोई सी कभी कोई सी कभी कोई तो सी, मैं तो क्या आपको एकदम सीधा रास्ता दिखा दिया सर जी। इतना अच्छा रास्ता कोई बताता है? भली बात की बात में है। सीधा रास्ता बता दिया आपका सीधा मैंने। तब उनकी बात ही माननी पड़ती है ना घर में। नहीं अगर आ जाएंगे वो दोनों चीज ना, 4-5 महीने में आपका काम 100%। दोनों गाड़ी भी आ जाएंगी और घर भी
आपका जो रेंट का शॉप है वो खुद का शॉप हो जाएगा 4-5 महीने में। भले आप ठीक इस है। शिफ्टिंग हो सकता है अगले साल करो आप, लेकिन लेना हाँ इस जी। साल आपका जुलाई अगस्त के पहले आप ले लोगे पक्का। हाँ सर, शिफ्टिंग तो अभी नहीं, अगले साल ही करेंगे, 1 साल बाद अगले ही। साल ही करो, ज्यादा अभी अच्छा। अगले देखिए, साल वीनस का भी चालू होगा, आपको टाइम पे करो, अभी आप ले लो, नेक्स्ट ईयर में वहां मूव करो। हाँ सर, अभी तो मैं कि लेने के 2-4-6 महीने रखेंगे उसे अपनी शॉप पे, नहीं, क्योंकि उसके उससे भी जो बंदे आएंगे उसे दूसरे पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, नहीं, क्योंकि अभी छोड़ आप ले देंगे लो, तो। अभी ये लेने का टाइम है, जो टाइम चालू है लेने का, बाय करने का टाइम है। शिफ्टिंग होने का टाइम अगले साल है, तो अगले साल शिफ्ट करो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। जी सर। तो गाड़ी ले लो बिंदास, गाड़ी कभी भी ले सकते हैं आप। जी सर, धन्यवाद सर। गाड़ी ले भी सकते हो, गाड़ी दिला भी सकते हो, हमारे को कभी भी ले सकते हो। अरे एक काम करो ना, क्या नाम है आपका, एक अपने ले लो, वाइफ की ले लो, बात ही खत्म। नहीं कोई नाराज सर, नहीं एक ही होगा। ले। ठीक है, ठीक है। तो सब मनी उसके लिए वो भी तो चाहिए ना। मेरा आप- पैसा क्यों? सर जी आप चाहो तो ले सकते हो, मनी की चिंता नहीं है, ऐसी इतने मार्जिन क्राइसिस नहीं है आपको कि पैसे बहुत दिक्कत है। लेकिन आप ये मैटर सॉल्व होगा मियाँ बीवी का, आप एक सॉलिड गाड़ी ले लोगे, घर भी बन जाएगा, दुकान भी आपकी हो जाएगी 4-5 महीने में। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। हाँ। गाड़ी, मकान, बंगला सब कुछ हो जाएगा सर, एक गाड़ी हमारे को भिजवा दो बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे दिल पे मत लो सर, ऐसे ही मजाक कर। ऐसा दिल में मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं दिल में कभी नहीं लेता कोई, मैं कभी Thank you. चिंता नहीं करता, कोई कुछ थैंक यू कहता सर। चिंता नहीं करता कभी भी। थैंक यू सर। डॉक्टर रेनू अरोड़ा धन्यवाद। जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हेलो। हाँ दीदी राधे बोलिए। राधे। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, ये डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1998। 3/10/1998 बोले ना आपने? हाँ जी, 1998। किसकी है, आपकी है, किसकी है? नहीं, ये हमारे किसी रिलेटिव की है। तो बॉय गर्ल किसकी है? सर मुस्कान उतरेजा। ओके, 3/10/1998 बोले ना आपने? हाँ जी, 1998। देखो पहली बात तो कि शादी में दिक्कतें आने वाली है, अभी से आप लिख के रख दो। शादी में एक तो लेट होगा, नहीं तो शादी में किसी न किसी तरह से दिक्कतें महसूस करेंगी आपकी जो भी रिलेटिव है ये। दूसरा क्या सवाल पूछना पूछो, ये तो मेजर इसके लाइफ में इशू आने वाले आगे चल के, इस पे ध्यान सर दीजिए। अभी ये फॉरेन कंट्री में है और इसका हाँ। साइकिक 3 है, डेस्टिनी 4 है, तो इसका हाँ। पीआर मिल जाएगा इसको वहाँ का? पक्का मिल जाएगा दीदी, उसमें कोई इशू नहीं है। कब तक हो जाएगा सर पीआर? इस साल ही मिल जाएगा मेरे हिसाब से, तो जो अभी चालू है ना, इस साल आपको पक्का पीआर मिल जाएगा। और सर शादी में दिक्कत क्यों आएगी इसको? लड़की तो बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है। सुंदर और पढ़ी लिखी शादी नहीं चलती दीदी। नहीं मतलब दिक्कत कैसे? दिक्कत ऐसे ही महल में देखो, ऐसे शादी की जो दिक्कतें रहती है ना, एक तो शादी डिले होती है, अगर जल्दी हो भी गया तो शादी में कुछ ना कुछ लाइफ में मियाँ बीवी का पट्टा नहीं है, तो सब कुछ अच्छा भी चालू तो फिर बच्चे होने में डिले, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे शादी में किसी न किसी बात दिक्कतें आती है इसी ग्रेड में। तो कितने साल के बाद शादी ट्राई करनी चाहिए? अभी तो 24 की है जस्ट। शादी ट्राई कभी भी करो दीदी, ये ट्राई की बात नहीं कर रहा, जब भी शादी का मौसम आएगा, शादी की बात चलेंगी, ये दिक्कतें का सामना उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होगी? मैरिड लाइफ में किसी बाकी सब कुछ हैप्पी, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हेडेक नहीं है, सिर्फ मैरिड लाइफ का ऐसा पोर्शन है जहाँ पे उसको थोड़ा सेटिंग, जैसे आप बोले बहुत सुंदर है, पढ़ लिखी, सब कुछ हैप्पीनेस है उसके लाइफ में। सिर्फ मैरिड लाइफ में चैप्टर ऐसा है, जब भी उसमें एंटर करेंगे वहां उसको दिक्कतें महसूस होंगी, ये मेरा बोलना है बस। जी सर, एक उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1976। किसका दीदी है? ये उनकी मम्मी का ही है। साइकिक 1 है, डेस्टिनी 5 है, डेस्टिनी नंबर। 10 अगस्त 1976। हाँ जी। बोलिए क्या पूछना है इसमें? सीमा उतरेजा है इनका नाम सर। मतलब सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ओवर थिंक करती है, डिप्रेशन जैसे में रहती है हमेशा। इसकी आधी तकलीफ भी नेगेटिव थिंकिंग वाली है। ये क्या चिंगम बना रही है अपनी लाइफ को, ये आपकी जो फ्रेंड है ना, ये जो चिंगम खाती है ना, इतनी चिंगम, मैं चिंगम का मतलब है लाइफ में इतना सोचती है कि इस चिंगम को अपन खाते खाते पूरा लंबा कर देते हैं। इसके लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग बहुत है ऐसे लोगों के पास। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं उसको, जब तक इस लाइफ में बीमारी का घर बना के रखेंगे आपकी ये सिस्टर जो भी है। लेकिन ये कैसे इसको ठीक करें? दवाई, नींद की गोली खा रही है, कब से खा रही है? जब से इसकी बेटी फॉरेन गई है ना, तो इसको डिप्रेशन हो गया है। दीदी ये फॉरेन जाने की इसकी बेटी के बाद डिप्रेशन नहीं, उसके पहले भी इसका नेचर वैसा ही था। इसका नेचर है ना, पहले सोचती, पहले ही बहुत ज्यादा सोचती होंगी, अभी उसने और एक्स्ट्रा सोचना चालू कर दी। ऐसे लोग कैसे कभी कम नहीं सोचते, बहुत ज्यादा नेगेटिव पहले से सोचते हैं। इसके लिए इसको मेडिटेशन करने बताइए, और रोज के कम से कम इसको आदित्य स्तोत्र आता है, उसको रीड करने बताइए। ओके।
और इससे कोई कुछ फायदा रेमेडी मिलेगा सर? उसको। और जी? कोई रेमेडी सर? और कोई रेमेडी इनके लिए? या 2 रेमेडी भी अगर मन से करेंगे ना ये, तो इसके लाइफ में 50% रिलैक्स मिल जाएगा इसको। और थोड़ा समझाइए, सोच के कोई फायदा नहीं है बोलिए, सोचना कम करो, ऐसा बोलो उसको। जी सर, जी ठीक है ठीक है? सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू। अब किनको ले लें? अब ले लेते हैं अनिरुद्ध जी, आप आ जाएं, बहुत दिन हो गए आपको। अनिरुद्ध जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर। हाँ जी हेलो सर। आज बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 26 May 1989। हाँ बोलिए। सर कल मुझे मेरे ऑफिस में मुझे नोटिस मिला कि आपको 1 महीने का नोटिस दिया जा रहा है जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बोले कि बहुत ज़्यादा लॉस में है, जहाँ काम करता हूँ मैं हॉस्पिटल, बहुत लॉस में है और हमको एम्प्लॉयज़ को निकालना है, तो आपका नाम आया है, तो आपको 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं हम। तो अब वो मुझे बस बोला गया ऐसा, तो समझ में नहीं आ रहा अभी, मतलब वो फील्ड, मतलब मैं फॉर्मेलिटी के लिए जॉब कर रहा था, बट अभी नेक्स्ट क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली कैसा अनिरुद्ध, आपका ये करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर थोड़ा टफ है, लाइफ में ट्रबल ज्यादा देगा। ये जो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर है 2023, तो ये लाइफ में आपका PY1 चालू है, इसके बाद PY2 चालू होगा, तो 2 लाइफ में चैलेंजिंग फेस है आपके लाइफ के। थोड़ा इसको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ फ्यूचर आपका अच्छा है, ज्यादा हेडेक वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल के ये जो 2 साल है 2022 2023, इसमें थोड़ा हर्डल आप आ सकते हैं, थोड़ा केयरफुल काम कीजिए। जो भी जॉब तो आपको मिल जाएंगी, 2-4 महीने फिर से नई जॉब तो मिल जाएंगी, इतना बोलूंगा। लेकिन एकदम जैसे आपको चाहिए वैसी जॉब नहीं मिलेंगी, तो एडजस्टमेंट करके जॉब कर लीजिए, फिलहाल 2 साल निकाल लीजिए, उसके बाद फ्यूचर अच्छा है आपका। तो 2-4 महीने बाद जॉब मिलेंगी कि 2-4 महीने के अंदर जॉब मिलेंगी? 2-4 महीने के अंदर जॉब मिलेगी भाई, यानी आज का मार्च है ना, जुलाई के पहले जॉब मिल जाएंगी आपको। लेकिन जैसे आपका जो अच्छा। लेवल है, जो आप सोचे उससे हो सकता है कम मिले, लेकिन जॉब मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो कंफ्यूजन ये है कि अभी मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। कंफ्यूजन हाँ कंफ्यूजन ये है कि मतलब नेक्स्ट अभी भी जॉब ढूंढूं, या फिर आपने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि लॉ अच्छा है मेरे लिए, तो लॉ की देखूं, या फिर वो बहुत से स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं कोविड की वजह से यूपीएससी एग्जाम का एज बढ़ाने का, वो यूपीएससी की पढ़ाई कंटिन्यू करूँ? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कि जॉब या यूपीएससी या लॉ। यूपीएससी का मेरा एज निकल गया है, स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं दिल्ली में कि वो मिल जाए अटेम्प्ट, एज बढ़ जाए। देख भाई, तेरे लिए तो गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा, कहीं से कोई ऐसे जुगाड़ कर जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर सके, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेगा तो जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी आपको। तो एज क्या पूरे गवर्नमेंट जॉब में सब जगह आपका एज निकल गया क्या? सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, बहुत सारे टाइप की आती है ना गवर्नमेंट जॉब, वो कहीं भी ट्राई कर लो ना उसको। अच्छा ठीक है सर। और साइमल्टेनियसली लॉ, फिर शुरू लॉ या गवर्नमेंट जॉब, कौन सा सर बेटर रहेगा? दोनों बेटर है आपके लिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये ज्यादा बेटर है, दोनों एकदम इक्वल बेटर है। ये दोनों का अगर आप जाओगे ना, दोनों का सक्सेसफुल आपको पक्का में होंगे आप। अच्छा, ये जो सर करंट ईयर है, ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा सूटेबल टाइम है। जो करंट ईयर चालू ना, ये भी गवर्नमेंट जॉब दिलाता है कभी कई बार। ओके सर, नेक्स्ट जॉब जल्दी मिल जाए उसके लिए कुछ सोल्यूशन? के लिए पुरुषोत्तम जी को 500 रुपए का एक मिठाई भेज देना, 4 महीने जॉब मिल जाएंगी आपको। पुरुषोत्तम जी मिठाई खा के बहुत खुश हो जाते हैं हमारे। जॉब मुझे आपको डायबिटिक जुलाई के पहले जॉब मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए, मजाक की बात है, लेकिन जुलाई के पहले आपको जॉब 100% मिल जाएंगी। लेकिन मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब को ट्राई करो आप। जी सर, श्योर सर। सर ये लोशो ग्रेड में मेरा सब ये अच्छा है, मतलब सब ग्रेड अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा बन नहीं रहा, मतलब 258, 951, 456 है, फिर भी कुछ बन नहीं रहा अच्छा। देख भाई, 456 ना भूला हुआ है, 456 कोई काम का नहीं है किसके लिए भी। ये जो गोल्डन रूल बोलते हैं राजयोग, ऐसा कोई 456 से किसी का राजयोग नहीं आता है। तेरा जो ग्रेड है वो अच्छा है, लेकिन तेरे लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जॉब में जब भी जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है जुडिशियल जब काम करने चालू करेगा, जब तो वो समझ में आएगा अच्छा कब है। तो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो रास्ता अच्छा नहीं है वहां पे, सही रास्ते पे आ जाएगा तो वो रास्ता तो फटाफट आगे लेके जाएंगे। इसकी वजह प्रॉब्लम है आपकी बस। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिरुद्ध जी, थैंक यू। सोनू जी को अनम्यूट कीजिए। सर किनको? सोनू जी को? सोनू जी अनम्यूट हो गए? कर दिया हूँ। हाँ जी, कराओगे जी जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। इसके बाद चेतन प्रकाश जी को अनम्यूट कर देना। सर मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर उनका है 15/4/1985। 15 अप्रैल बोले ना?
जी जी, अप्रैल 1985 सर। हमारा रिलेशनशिप इशू बहुत है आपका क्या है? सर। मेरा है 15/4/81। 15/4/1981 बरोबर. जी सर। दीदी एक्चुअली कैसे आज आपकी जो हस्बैंड के ग्रेड में मल्टीपल रिलेशनशिप के योग बने हैं, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है. हो सकता है जी किसी के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप में हो भी सकते हो, जी हैं सर। है ना. तो ये जी जो तकलीफ है ये कैसे, जो इनकी जो ग्रिड है ये मल्टीपल लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप या तो इमोशनल रिलेशनशिप, ज्यादा करके फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रहता है इस लोगों को. इमोशनल ज्यादा अटैच नहीं होते किसी के साथ में है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप पक्का करते हैं, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में इशू आते हैं जो आप जी फेस कर रहे हो और कुछ नहीं है. जी सर। हाँ जी. सर फिर इसका कोई रेमेडी है ताकि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स ना रहें? एज कितनी दीदी उनकी अभी? जी सर। एज कितनी है? सर ही इज अभी 37 कंप्लीट हो जाएंगे अप्रैल में। ये जो बोलेंगे करते हैं क्या वो? सर एक्चुअली इगोइस्ट बहुत हैं, जिस बात पे अड़ गए तो वही करते हैं। नहीं तो आप कुछ सजेशन दोगे तो कोई रेमेडी करेंगे नहीं ना, पहली बात तो. सर वो नहीं करेंगे अगर मैं कुछ कर सकूं। नहीं नहीं, तो वैसा पॉसिबल ही नहीं. इसका मैं रेमेडी नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपने आपकी खुद की रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन उनकी रेमेडी आप नहीं कर सकते हो. आपके ग्रिड में ऐसे कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, लेकिन वो ग्रिड आपकी जो हस्बैंड की ग्रिड है जो मल्टीपल रिलेशनशिप दिखा रही है. सर ये कब तक रहेगा? कहाँ से बात कर रहे हैं आप दीदी? आप सर पंजाब से। पंजाब से. एक नंबर बोलिए, 31 से लेके 91 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए. सर आई विल गो 67। दीदी ये लंबा चलने वाला, ऐसा टूटने वाला रिलेशनशिप नहीं कि 1-2-4 महीने टूट जाए, ऐसा नहीं होगा. ये जो भी रिलेशनशिप है ये थोड़ा लॉन्ग रन का दिख रहा है मुझे. सर एक से ज्यादा है क्या? दीदी अभी ओपन प्लेटफॉर्म है, इतना समझ लीजिए, इतना ही बहुत है आपके लिए. ठीक है. जी सर। सर फिर मेरे को कोई काम भी नहीं करने देते। इवन आई वांट टू वर्क सो दैट आई कैन अर्न। आप मुझे कल 11 बजे कॉल कीजिए, बताता हूँ कुछ. ठीक है आपको? जी जी कल आप सर। 11 बजे नंबर आते डिस्प्ले होते रहेंगे, तब मुझे कल 11 बजे कॉल कर लेना. सर जो आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे उस पे कर उस लेना. ठीक है. जी 9990369555. जी जी जी। थैंक यू जी सो मच। चेतन जी, थैंक यू एक्चुअली मैम, मुझे थैंक यू इतना वेरी दिख मच। जाता है ना ग्रिड देख के, तो बाकी मैं बताना चाहूँ पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है वेबिनार में. जी जी ठीक जी है. तो भी मैं ज्यादा बोल देता हूँ, लोग मुझे बोलते सर इतना क्यों बता देते हो. जी सर। थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर। ओम साई जी राम सर। साईराम जी. चेतन जी बोलिए. सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 92। 4 अप्रैल 1992. क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं जॉब भी कर रहा हूँ और थोड़ा बिजनेस भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम। थोड़ा बिजनेस कर रहे हो, पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? सर अभी जॉब के साथ साथ में थोड़ा ही कर पा रहा हूँ मैं. बोलो सर सो. हाँ. ये पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद का सर घर कब लूंगा और कार वगैरह कुछ लाइफ सेटल कब तक हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ सर. थर्टी 33 ईयर से लेके 37 ईयर के बीच में आपके लाइफ में सेटलमेंट आ जाएगा. यस सर. सुन रहे हो आप? 33 यस. साल से लेके 37 साल के बीच का जो फेस रहेगा आपके लिए, पैसे के लिए, पैसे के हिसाब से भी अच्छा जाएगा. और आपके लाइफ का जो जो ड्रीम है, घर बनाना, कार लेना, छोटी मोटी ड्रीम जो अपने रहते हैं ना, वो पूरे हो जाएंगे 33 और 37 के बीच में. यस सर. और सर ये कंटिन्यू जॉब करूं या कंटिन्यू बिजनेस करूं, इसका कुछ? बिजनेस क्या करना चाहते हो बताओ पहले आप. सर मन तो बिजनेस में ही जाने का है इन फ्यूचर. तो कौन सा बिजनेस भाई, कौन सा बिजनेस हो बताओ. बिजनेस सर अपना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड.
आग बंद करके कर लो, ज्यादा आग बंद करके कर लो। इलेक्ट्रिकल, सोलर हो गया, या मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ऐसे जो काम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम, या तो इलेक्ट्रिकल वाले काम बिना सोचे समझे कर लो, ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और सर कंस्ट्रक्शन फिलहाल तो मत कर बेटा, पैसे फंस जाएंगे। लेकिन 32 जो टाइम बताओ 33 और 37 साल के बीच में, वो टाइम पे करेंगे तो फायदा मिलेगा कंस्ट्रक्शन में आपको। अभी करना है तो ब्रोकरशिप कर लो उसमें। एक सर लोगों को काफी जैसे पैसे लोग ले लेते हैं उधार वगैरह, और काफी पैसे फंसे हुए हैं, तो वो रिटर्न आने के चांसेस कब तक हैं कुछ? भूल जाओ उसको, कोई भी वापस नहीं आने वाला सर। आएंगे लेकिन तेरे ऐसे जैसे जब से 10 लाख दिए किसी को, तो हज 1 लाख आएंगे, 50 आएंगे, उसमें मजा नहीं आती ना। उसमें पैसे आज भी आएंगे, तेरे कोई काम बनेंगे नहीं उसमें, यस सर। है कि नहीं? समझ, किसी ने 1 लाख बचाया तो उसको 10,000 तूने तेरे को दे दिया, तो तेरा भी काम नहीं होगा, ना ही तेरे को लगेगा पैसे मिले इस तरीके से। उसको भूल जाओ, जो आए प्रसाद तरीके खा लेना बस उसको। क्योंकि 8-10 लाख फंसे हैं सर। वही पूरा आएंगे तो देखो, जो भी किसने 10 दिया, किसने 20 दिया, ऐसे मिला मिला के 2-4 लाख ही आपको वापस मिलने वाले हैं। वो भी बहुत बोला मैंने। तो जो भी मिलेंगे टुकड़े मिलेंगे, वो आपके काम नहीं आएंगे पैसे, तो इसका बेकार है आपके लिए पैसे। इसका नया जो भी पैसा देना किसको देना मत। अच्छा, तो लाइफ तो मतलब आगे ठीक रहेगी सर पैसों ये के जो मामले में? 33 और 37 साल का फेज बताओ ना, इस फेज पे ध्यान दो। जो भी बीतती भी, जो भी आपकी इच्छा होंगी ना, ये टाइम पे पूरी होने की चांसेस है। ठीक और है दिमाग सर। को ठंडा रखो। कैरियर सर बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं है कोई चांसेस? सब मत जो पूछ ये- लो सर, सब मत पूछ लो, कल भी वेबिनार है। कल भी वेबिनार है, कल क्या करेंगे हम लोग? ओके सर। कल आप सब लोगों को बता दूं कि कल भी हमारा वेबिनार है, टू अट्रैक्ट मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, क्योंकि पैसा तो सबको ही चाहिए ना। तो कल का वेबिनार जरूर अटेंड करें, वहां पर भी आप सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर बोलिए। देखो 2 मिनट का फिर से ब्रेक लग रहा है, कॉल है अर्जेंट, ये देख लो। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा था कि क्लासेस बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है सर का नंबर 9903695555, और मेरा नंबर आप सबको पता ही है 7665550178। प्लीज कॉल करें, बात करें, बात करने से बात बनेगी। 14, 15, 16 बहुत ही कम दिन रह गए हैं। आज आपकी 12 हो गई है। कल छोड़ के परसों, कल हमारा वेबिनार है, परसों से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्लासेस बहुत अमेजिंग हो रही है। प्रिडिक्शन में आपको अगर स्ट्रांग होना है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और प्रिडिक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज यू हैव टू मस्ट अटेंड दिस वंडरफुल क्लास। और अगर आपको नहीं भी, आपने कहीं से कोर्स किया है और आपको लोशु ग्रिड बनाना आता है या पर्सनल ईयर निकालना आता है, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल ट्रिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है और हर कोई इसको सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमरोलॉजी में कोई पारंपरिक है 10 साल से काम कर रहा है वो सीख सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। किताब 100 पन्नों की होती है, लेकिन उसकी एक लाइन पे अगर आपने अमल कर दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसी तरीके से ये 15 से 20 ट्रिक्स में से अगर आपके जीवन में कभी भी 5 या 10 2 चीजें भी काम में आ गई तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्लीज कॉल करें, बात करें 7665550178। प्लीज कॉल करें और ज्वाइन करें क्लासेस, क्योंकि एक एक 2-2 सवाल वेबिनार में पूछने से अच्छा है कि अपने जीवन के 6 घंटे दीजिए और लोगों को उसके सवालों के जवाब बताइए। सर आप हैं तो 4-5 लोगों का ले लेते हैं, बाकी लोगों को कर लेंगे। सीमा कालरा जी प्लीज आप अनम्यूट करें। 5 लोगों के ले लीजिए कोई भी। हाँ, एक उसमें से एक काम करो, 3 जेंट्स 3 लेडीज का ले लो। हाँ ठीक है। सीमा कालरा जी प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए दीदी, बोलिए दीदी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1974 है। 27 दिसंबर 1974। 27 दिसंबर 1974। सर मेरे ना हेल्थ इशू चल रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब जल्दी फर्क नहीं पड़ता। मैडम हम हेल्थ का नहीं बताते हैं, हेल्थ के अलावा कुछ भी आपको पूछना हो तो सर मैं ना कुछ मतलब करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, कुछ भी मतलब मैं कर सकती हूँ? पक्का कर सकते थे। अभी जो टाइम चल रहा है 40-45 साल के बाद का जो एज है ना, आपका बिजनेस के लिए बना गया है। अगर आप अभी ये एज में भी कोई अच्छा करना चाहोगे तो आप बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। और जो आपकी बीमारी है ना, बीमारी भी दूर हो जाएंगी।
क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका बहुत नेगेटिव, ज्यादा सोचते हो उसकी वजह से बीमारी लग रही है आपको। वैसे घर बीमारी में का हमको समझ, हाँ उसकी बीमारी घर का हम में रहते बताते रहते नहीं है, थोड़ी सी हाँ, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आती है। लेकिन आपके जो घर में बैठे बैठे जो आपकी बॉडी है ना, बीमारी घर में बुला रही है। आप कोई भी काम करो, अब बिंदास करो, फेल नहीं होंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप हमेशा सक्सेस होंगे बिजनेस में, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। सर किस चीज में बिजनेस करूं जो कुछ मत करो, लेडीज को पकड़ लो, लेडीज के जो भी आइटम सब सेल करना चालू कर दो। आप ठीक है कॉस्मेटिक का कर लो, या तो गारमेंट का कर लो, लेडीज का जो भी सामान है उसमें कोई भी काम कर लो, ज्वेलरी का कर लो, जो भी आपको लगता है ना वो वाला कोई भी काम कर लो लेडीज को, आपको ही मजा आएगा और आपका बिजनेस भी चलेगा, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, ओके। अब Thank बिजनेस you आप very फेल much. नहीं होंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हाँ 1 लाख रुपए लगाओगे ना तो कम से कम 1.25 लाख रुपए कमाओगे, कभी आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. The second lady is Nidhi Chadda जी। जी मैम। हेलो, ओम साई राम सर। सर दीदी बोलिए। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में आपसे पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1998। 9 मई 1998। यस सर। सर एक्चुअली वो भी शी इज परसुइंग BDS। तो अभी सर ये कंफर्म करना है, उसका फाइनल ईयर चल रहा है, 1 साल अभी इंटर्नशिप में है, लेकिन इन फ्यूचर में वो USA जाकर प्रैक्टिस करना चाहती है, तो सब पॉसिबल होगा या इंडिया में ही रहेगी? वैसे जाके प्रैक्टिस करना चाहती है, हाँ जी सर। सेटल होना चाहती है, ऐसा बोलना है आपका? हाँ जी। यूएस जाके सेटल होना है कि क्या करना है उसको? सेटल होने का तो अभी नहीं सोचा सर, बाकी आप बताइए कि अगर पॉसिबिलिटी है तो। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी लड़ी है। ये इंडिया बच्ची में? जो है ना इंडिया में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आएंगे। यूएस में धोखे से चली भी गई तो 2-4 साल में वापस भी आ जाएंगी। ओके। हाँ जी। और सर इसका मैरिज इश्यूज भी नजर आ रहे हैं? वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आप खुद ही पूछ रहे हो। सर 276 मिसिंग है ना? पक्का आएंगे इसके मैरिज इशू, पक्का आएंगे, लेकिन वो तो अभी थोड़ा, अभी तो शादी का टाइम है इसको। ओके सर। तो मैरिज इशू आएंगे, वो टाइम पे देखेंगे। अभी फिलहाल हम मैरिज इशू के लिए एक रेमेडी बना रहे हैं, अभी अभी बनने की है। उसको अभी हमें लोगों की बात दी है, 80-100 लोगों को दी है। जब तक उसका आउटपुट नहीं आता, जब तक मार्केट में नहीं लाएंगे उसका, देखते कुछ अच्छा निकल गया तो बताएंगे आप सभी लोगों को। ओके सर। और सर मेरी दूसरी बेटी है, उसका 24 जनवरी 1997 है, तो सर उसका भी क्या मैरिज इश्यूज हैं? नहीं, कैसे रहेंगे दीदी, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्योंकि 24 24 सर एक और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया 24 नंबर अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि दीदी मैं मैंने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ देखा भी नहीं है वाले। 24 जो आपने बोल दिया ना, उसमें 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ खराब हो ही नहीं सकती है। ओके, थैंक यू सर। बाकी तो मैंने देखा ही नहीं हूँ। सिर्फ कि इसकी जो जिससे शादी करूंगा उसमें ध्यान रखना कि 276 में से कम 1 नंबर तो भी इसकी ग्रीन में रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना बस। ओके सर, ओके। तो सर इसका मैरिज का कुछ बता सकते हैं कब तक पॉसिबल होगा? बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या बताए थे? 24 जनवरी 1997। तो रनिंग एज कितनी है इसके? सर 25 कंप्लीट किया अभी। ट्वेंटी 27 रनिंग में शादी हो जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके। ओके सर। और सर एक और था, ये अभी जो है लॉ भी कर रही है और CS भी कर रही है, कल कंपनी पूछ लीजिए सेक्रेटरी मैडम, कोर्स। कल पूछ लीजिए प्लीज। चलिए, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैडम ने जो क्वेश्चंस पूछे उस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को तो पैसे इसलिए दिए ही हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, या कंसल्टेंसी हमने ली है, या कभी नहीं भी जिसने ली होगी तो वो कभी ना कभी अपने बच्चों की कंपैटिबिलिटी मिलाने के लिए कि मेरा बच्चा खुश रहे उसके लिए पैसा जरूर देगा। कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी इस वर्कशॉप में बताए जाते हैं, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ कैसे जाएगी। तो अगर आपने ये वर्कशॉप की तो सिर्फ एक पॉइंट ही आपके इतना काम आने वाला है कि पूछिए मत। अगर आपने बेहतरीन तरीके से कंपैटिबिलिटी मिलाकर मैरिज की अपने बच्चों की, तो अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उनकी एजुकेशन पर, इस पे उस पे,
और उसकी अगर लाइफ में कहीं डिस्टरबेंस होता है तो उस माता पिता का दर्द कोई भी नहीं जानता। तो कहने का मतलब यही है कि एक पॉइंट ही आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर सकता है। यू मस्ट हैव टू अटेंड दिस वर्कशॉप अगर आप चाहते हैं तो। थर्ड लेडीज है रिबिका दास जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। जी मैम बोलिए, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आ रही मैडम आपकी आवाज, रियली सॉरी। दूसरे को ले लीजिए। दूसरे को, नवनीत कौर जी आप बता दीजिए, फिर 3 जेंट्स ले लेते हैं। यस मैडम आपने बट बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए मैडम। अनम्यूट ही हूँ सर। हाँ तो बोलिए मैडम, बोलिए, बोल दीजिए, बोलिए ना आवाज मैडम। नहीं आ रही। आज लगता है किसी और का नंबर है लगता है। तो आज किसके लकी नंबर आने वाला है अभी। एक मैडम थी ना, वो बताने वाली थी कुछ, शायद उनका ही होली का नंबर। गाना नहीं सुना तुमने मुझे आज। नहीं नहीं, वो उनका मेरे को नाम ऐसे ही था, उन्होंने हैंड रेस नहीं कर सकता शायद। एक तीसरा किसी को ले लीजिए। सुनीता जी प्लीज, सुनीता सालजूजा प्लीज अनम्यूट करें। सर लगता है आप थोड़े 2-3 जेंट्स को ले, तब तक लेडीज ले लो। हाँ अमित कुमार जी, अमित कुमार जी अनम्यूट करें आप। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड पूछना चाह रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1987। एक मिनट, एक मिनट। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास एवरीवन सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चन। 24/11/19 क्या बोले आपने? 1987। 24 नवंबर 1987 आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है, बरोबर? हाँ जी, तो इनका जो है अमित कुमार नाम है, बेसिक नंबर 6 भी है और डेस्टिनी नंबर भी 6 है। तो ये जो है हेलो बिजनेस सर। करना चाह रहे हैं रियल हेलो एस्टेट में, और या तो फिर क्या बोलती हूँ कि ये बैंकेट हॉल खोलना चाह रहे हैं। तो इनमें दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? बैंकेट हॉल। हाँ जी, या रियल एस्टेट में? बैंकेट हॉल। हाँ जी। बैंकेट हॉल बोल रहा हूँ दीदी आपको, ये खोलो, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और रियल एस्टेट नहीं सही रहेगा ना सर? सही है, गलत नहीं बोलूंगा, वो गलत नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन बैंकेट हॉल में जो पैसा कमाएंगे ना उतना रियल एस्टेट में नहीं कमा पाएंगे। हाँ जी बेस्ट है बैंकेट हॉल और गुड है रियल एस्टेट। सर, और ये अभी आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या इनका सिलेक्शन हो सकता है? कम है, चांसेस कम है उसके लिए, लेकिन ये बैंकेट हॉल करेंगे तो उनसे आईएएस से कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे ये काम में। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटली ये पुलिस में इंस्पेक्टर है ना, लेकिन पार्ट टाइम में आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो काफी मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी। यदि मेहनत तो करे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे सिलेक्शन होने में इनका। तो कुछ रेमेडीज नहीं है सर, जिससे कि मेहनत करने के साथ थोड़ा सा मतलब लक साथ दे? यदि हर चीज अपनी लोग किस्मत में लिखा के लाते हैं तो जी सर। देखो, मेरा रेमेडी में आपको 10 रेमेडी बता दूं, जी लेकिन सर। कई बार क्या तो जो अपनी डेस्टिनी है अपने को वहीं पे लेके जाती है। हाँ जी सर। आपके जो हस्बैंड की डेस्टिनी उसको बिजनेस में लेके जाएंगे और अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस कराएंगे। अच्छा जी सर। तो इसके में आपको मैं बोल रहा हूँ मेहनत करने दो, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करने दो भाई साहब को, लेकिन आखिरी में इनको आना है बिजनेस में और अच्छा बड़ा बिजनेस करके पैसा भी अच्छा कमाने वाले हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको लिख के। नहीं, इनका बहुत मतलब मन है, वो आईएएस की जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इनका आईएएस बनने का मन है। समझ गया। इनको एक काम कीजिए, एक आपको एक आदित्य स्त्रोत आता है, वो रोज इनको सुनने बताइए। सुनने को इनकी जगह मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि ये तो पढ़ाई में लगे रहते हैं ना और सत्संग जाते हैं, तो इन्हीं को सुनना होगा। नहीं वैसा नहीं हो सकता, देखो भूख जिसको लगती ठीक है, मैं खाना करवा दूंगी, सुनवा दूंगी। 5-10 मिनट का काम है, अच्छा मजा, उनको एनर्जी भी आएंगी सुनने में। अच्छा मजा जी, उनकी जो एनर्जी है ना, तो 10 मिनट सुनेंगे उनको 2 घंटे एनर्जी रहेंगी उसकी। अच्छा जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब सर 3 जेंट्स का ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अमरजीत सिंह जी का, प्लीज अनम्यूट करें सर। अमरजीत सिंह जी अनम्यूट करें सर। सर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? सर गुड जी इवनिंग। जी बोलिए सर 29 अप्रैल 1958। अप्रैल 1958 ना? हाँ जी सर, फॉरेन सेटलमेंट सर कनाडा के लिए।
सेटलमेंट है ना, आपको जाके वहाँ पे किसी रिलेटिव के पास जाना है कि आपको क्या करना है? नहीं सर, एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, फिर वर्क परमिट लेंगे, फिर उसके बाद सेटलमेंट। 29 अप्रैल 1958। यस सर। कब प्लान है सर आपका जाने का? सर जून में देख रहे हैं, जून। तो जून में तो नहीं जा पाओगे, आपको जा पाओगे तो अगस्त के बाद ही आप जा पाओगे वहाँ पे। ओके राइट सर। लेकिन वाइफ है ना, चांसेस। हाँ बोलिए। वाइफ है ना साथ में, उसको उसका वर्क परमिट लेंगे हम वाइफ के नाम पे। अच्छा अच्छा, तो अभी जून में तो आपके वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है सर, जिसके नाम से लेंगे उसके बताइए, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 17/8/1970। पक्की है ना? मुझे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ जी सर। 70 1970 बोल रहे ना पाजी? 17 यस 17/8/1970। ओके। हाँ सर, अभी पक्का जा सकते हो आप चाहोगे तो, इस साल आपका जाना पक्का है। अभी आपकी ग्रिड में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, आपकी वाइफ की ग्रिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्क्स बना है जाने का, तो आप मैक्सिमम ये अगस्त से लेके मार्च के बीच में आप चले जाओगे। राइट सर, सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, ईश्वर Thank आपकी you. जर्नी और सुखद बनाए। लेकिन सर सब लोग अगर कनाडा चले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपन लोग है ना यहाँ पे। हाँ सर, पूरे नहीं पैसे सर, अपन जमा पंजाब करेंगे तो खाली हो जाएंगे। रहा है ना सर, सब पंजाबी वहां जा रहे हैं तो फिर अपन को पंजाब में अभी आपकी आ गई, कहीं नहीं जाएंगे, सब पंजाबी वापस आने वाले हैं। हाँ ये बात भी सही है, पर हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। नंदा सर प्लीज, साही भूषण नंदा जी प्लीज अनम्यूट करिए सर। क्या बात है, मैंने कमांड दिया आपको। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1963। 23 जून 1963। 23 जून 1963। राइट सर। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है ना सर आपका? सर कंफर्म सर। बोलिए क्या पूछना है आपको? सर मेरा एक प्रमोशन सर पेंडिंग है, और एक गवर्नमेंट में एक विजिलेंस केस भी है सर। केस कब खत्म होगा और प्रमोशन सर कब मिलेगा? एक नंबर बोलिए 31 से लेकर 91 के बीच में। सर 33। प्रमोशन आपको देखो इस साल है, अगले साल 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन पक्का है सर। करंट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर प्रमोशन के रास्ते अभी चालू हो गए आपके, कहीं ना कहीं से कुछ रास्ते आपके बन के प्रमोशन आपका मिल जाएगा। प्रमोशन की चिंता छोड़ करना बंद कर दीजिए, जल्दी मिल जाएगा आपको सर। ठीक है। दूसरा क्या सवाल था आपका? सर दूसरा है कि एक विजिलेंस केस है, इसमें हमको सक्सेस मिलेगा या नहीं सर, और कब मिलेगा सर? एक नंबर बोलिए फिर से 51 से लेकर 71 के बीच में। सर 58 सर। तो 100% मिलेगा सर आपको। ये आपके जो विजिलेंस केस है ना आपकी फेवर में आएगा, वहां से आप बरी हो जाओगे सर। वहां से बरी का मतलब आपको कोई ऐसा केस आपके ऊपर नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे वहां से, वो वाले केस से। सर केस तो फॉल्स है, लेकिन विजिलेंस तो डर लगता है ना, विजिलेंस केस है इसलिए सर। नहीं फॉल्स है, लेकिन आप निर्दोष बरी हो जाओगे, इसमें आपको कोई आंख पे कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप छूट जाओगे वहां से। सर कब तक सर होगा? ये जो 2 साल बताया सर 2223, ये दोनों साल आपके लिए ये सब चीजों के लिए अच्छे हैं सर। ठीक है सर। राइट सर। थैंक यू थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले सुनीता मैम बताएंगी होली के ऊपर 4 लाइनें। सुनीता मैम अनम्यूट थैंक यू कीजिए, सर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, सभी बने रहिए। होली की शुभकामनाएं सर। मेरा 26/1/1959 का जन्म तिथि है। मैडम नहीं, आप मुझे होली के लिए 4 लाइनें बताने वाली थी। होली, हैप्पी होली। हाँ जी सुनिए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से, पिया तो से। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू सर, जय गुरु जी। बहुत जय अच्छा, गुरु जी, बहुत अच्छा thank दीदी, you. बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलो मैं आप, व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आप हाँ नहीं मैडम, आपको, आप तो आपने इतना अच्छा गाना सुनाया मुझे, कल आप मुझे 11 बजे कॉल करो, मैं आपको 10 मिनट पूरा दूंगा आपको, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू, ब्लेस यू सर एंड हैप्पी होली अगेन। सबको बहुत हैप्पी होली, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग। हैप्पी you, होली same to मैम, you. हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक हैप्पी यू होली। चलो फिर कल मिलते पुरुषोत्तम जी। सर। लास्ट जेंट्स रह गया फिर। हाँ बताइए बताइए। फेवरेट राजीव जैन जी, बोल दीजिए, आ जाओ, जल्दी पूछ लीजिए। ओम साई राम जी। बोलो राजीव जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1962 सर। ओके सर मेरे को अपने काम के बारे में पूछना था, काम और घर वगैरह के बारे सर। तो काम आप कर सोचते वो तो करना चालू कर दो, कोई फेल नहीं कर सकता, आपको सोचना बंद कर दो। क्या काम करना चाहते हो? सर कोई भी बिजनेस वगैरह किसी का भी करूं। एक्चुअली फाइनेंस का भी वही दिक्कत है, फाइनेंस भी नहीं है इतना इन्वेस्ट करने के लिए। आइडिया तो मिलते रहते हैं लेकिन फिर बैठ जाते हैं, हम क्या करें सर उससे में। अब जैसे बेटा एक काम शुरू करने वाला है, 1 साल हो गया, दुकानें ली हुई किराए पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक शुरू नहीं कर पाए सर वो। अच्छा बेटी की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, बताइए। सर 20 नवंबर 1987 सर। जो करंट ईयर है ना आपके बेटे का अच्छा जाने वाला है, जो करंट ईयर चालू है ना अभी आपका, तो ये देखिए मेरे हिसाब से इस साल कुछ ना कुछ ढंग का चालू हो जाएगा आपका, ज्यादा चिंता मत कीजिए। पिछले 2-3 साल आप दोनों के बेकार थे, अभी इस साल से आपके बेटे का टाइम चेंज हुआ है मार्च के बाद में, तो अभी से टाइम चेंज होना चालू हो गया है। तो ये दाने 2-3 साल इसके अच्छे जाने वाले बच्चे के, तो जो काम रुके पीछे 2-3 साल से अभी धीरे धीरे घूमना चालू हो जाएगा, रोलिंग में आना काम चालू हो जाएगा। और सर ये जितना हमने उधार लिया हुआ पैसा इसके नाम पे जितना लिया हुआ वो निकल जाएगा ना सर? हाँ तो जैसे धंधा रोलिंग में आएगा वैसा तो आप रोलिंग पलटाओगे भी ना, फिर दूसरे को कर्जा उतार दोगे, कोई पुराना 2-3 साल अच्छे आपके, इसमें कर्जा जो भी है निकल भी आएगा और काम चलते रहेगा आपका। सर ये जो बेटी है मेरी उसकी 14 जुलाई 93 को शायद वो कल सर, कल राजीव जी। चलो ठीक है सर, थैंक यू वो सो कल मच। आप आना, कल आपका पक्का लिया जाएगा। थैंक यू सर। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। प्लीज कल भी हमारा वेबिनार है, सब लोग आए, सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। मनी पर है, पैसे पर है वेबिनार, पैसे से लेकर समस्या अगर किसी के पास है तो प्लीज आए। तब तक स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। सर हमेशा स्मार्ट लगते हैं, आज आपने सही तरीके से आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो लेकिन। और हो गया। जय साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। आपने राहुल जी, पुरुषोत्तम जी वीडियो ऑन करना था।